दोस्तों, हाजिर हूँ मैं आपकी रेडियो सखी ममता सिंह लेकर आज के फनकार। दोस्तों, आज के फनकार में आज बातें उस फनकार की जिनकी आवाज से हमारी सुबह की शुरुआत होती है और दिन खुशगवार हो जाता है। जिनका स्वर अगरबत्ती सा महकता है, ज्योति कलश छलके, ज्योति कलश छलके। जिनके स्वर से हम साधना में लीन हो जाते हैं, जिनके गानों से हम अपने गम भूल जाते हैं। अल्लाह तेरो नाम, ईश्वर तेरो नाम, अल्लाह तेरो नाम, ईश्वर तेरो नाम, सबको सन्मति दे भगवान। जिनके गानों को सुनकर हम खुशियों से सराबोर हो जाते हैं। आए बहार को हम बांट लें, आए बहार को हम बांट लें, जिंदगी के प्यार को हम बांट लें। वो आवाज की नदी हैं, नदी नहीं बल्कि समंदर हैं, जिनमें सारी आवाजें समाहित हो सकती हैं। वो हैं सुर कोकिला, सुर सरस्वती, भारत रत्न लता मंगेशकर। आज बातें लता मंगेशकर की। एक जमाने में लता जी को रेडियो सुनने का बड़ा शौक था। वो उनके संघर्ष के दिन थे और अपनी किसी रिकॉर्डिंग की फीस से लता जी ने एक ट्रांजिस्टर खरीदा था। आकाशवाणी मुंबई के शास्त्रीय संगीत के फरमाइशी कार्यक्रम में लता जी चिट्ठियां भेजा करती थीं और शास्त्रीय रचनाएं भी सुना करती थीं। एक बार उन्होंने विविध भारती के कार्यक्रम के लिए हमें बताया कि चूंकि आकाशवाणी का जन्म लता जी से पहले हुआ, इसलिए आकाशवाणी को वो अपनी बड़ी बहन मानती हैं। बहरहाल उसी ट्रांजिस्टर पर जब लता जी ने अपने प्रिय गायक कुंदन लाल सहगल के निधन का समाचार सुना, तो उसके बाद वो रेडियो उठाकर रख दिया उन्होंने। फिर कभी रेडियो नहीं सुना। दोस्तों, आपको बता दें, लता मंगेशकर कुंदन लाल सहगल की इतनी दीवानी रही हैं कि बचपन में अपने पिता पंडित दीनानाथ मंगेशकर से कहा करती थी कि मैं तो सहगल से ही शादी करूंगी। तब वो बहुत छोटी थीं। मैं क्या जानूं क्या है, जादू है, जादू है, जादू है। मैं क्या जानूं क्या है, जादू है। इन दो मतवाले नैनों में जादू है। ये तो सभी जानते हैं कि 1946 में लता मंगेशकर ने अपना पहला हिंदी फिल्मी गीत गाया था। वसंत जोगलेकर की फिल्म थी आपकी सेवा में, जिसके संगीतकार थे दत्ता दावजेकर। लेकिन लता मंगेशकर को सचमुच कामयाबी और बड़ी पहचान जिस गाने से मिली, वो था कमाल अमरोही निर्देशित फिल्म महल। ये फिल्म आई थी सन 1949 में। संगीतकार थे खेमचंद प्रकाश। इस गाने को नक्शब ने लिखा था। आएगा, 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 आएगा आने वाला, आएगा, आएगा, आएगा। सन 1949 में लता मंगेशकर की पताका फहराने वाला ये अकेला गाना नहीं था। 1945 से 1948 के बीच लता मंगेशकर ने केवल 66 गीत गाए थे और सिर्फ 1949 में ही उन्होंने 161 गाने गाए। यानी 1949 में उनका सूरज चमकने लगा था। चले जाना नहीं, चले जाना नहीं, नैन मिला के, हाय सैया पे धरती, सैया पे धरती। चले जाना नहीं, चले जाना नहीं, नैन मिला के, हाय सैया पे धरती, सैया पे धरती। कुछ
और फिल्मी गाने हैं जिनके जरिए लता मंगेशकर की शोहरत उरूज पर पहुंची। महबूब खान की फिल्म अंदाज, संगीत नौशाद का था। उठाए जा उनके सितम और जिए जा यूं ही मुस्कुराए जा, आंसू पिए जा। उठाए जा उनके सितम और जिए जा यूं ही मुस्कुराए जा, आंसू पिए जा। उठाए जा उनके सितम। जाने माने गीतकार आनंद बख्शी ने लता जी के बारे में लिखा था, ये गुलशन में बादे सबा गा रही है कि पर्वत पे काली घटा गा रही है। ये झरनों ने पैदा किया है तरन्नुम कि नदियां कोई गीत सा गा रही हैं। ये महिवाल को याद करती है सोहनी कि मीरा भजन शाम का गा रही है। मुझे जाने क्या क्या गुमान हो रहा है, नहीं और कोई नहीं लता गा रही है। यूं ही काश गाती रहें ये हमेशा, दुआ आज खुद ये दुआ गा रही है। चंदा 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 किसने चुराई तेरी मेरी निंदिया, जागी सारी रहना तेरे मेरे नैना, जागी सारी रहना तेरे मेरे नैना। चंदा 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 किसने चुराई तेरी मेरी निंदिया, जागी सारी रहना तेरे मेरे नैना, जागी सारी रहना तेरे मेरे नैना। दोस्तों, आपको याद होगा लता मंगेशकर और किशोर कुमार का करियर तकरीबन आगे पीछे ही शुरू हुआ था। लता मंगेशकर ने अपना पहला गीत सन 1946 में गाया था, फिल्म थी आपकी सेवा में। उसके बाद तकरीबन 3 साल तक लता मंगेशकर का संघर्ष चलता रहा। सन 1949 में फिल्म महल आई थी, संगीतकार थे खेमचंद प्रकाश, जबकि किशोर कुमार ने अपना पहला गाना गाया था फिल्म जिद्दी में। ये सन 1948 की बात है। इसके भी संगीतकार थे खेमचंद प्रकाश। अब आपको एक किस्सा सुना रहे हैं। ये लता मंगेशकर के संघर्ष के दिन थे। एक दिन वो लोकल ट्रेन में चली जा रही थीं। उन्हें मालाड में बॉम्बे टॉकीज में एक रिकॉर्डिंग के लिए पहुंचना था। महालक्ष्मी स्टेशन पर जब ट्रेन रुकी तो एक नौजवान उनकी बोगी में चढ़ गया और उन्हें घूरने लगा। लता जी घबराईं। जब गोरेगांव में वे उतरी तो वो नौजवान भी उतर गया। वो भागी भागी बाहर आईं तो वो नौजवान भी बाहर आ गया। लता मंगेशकर ने तांगा किया तो उस नौजवान ने भी तांगा कर लिया। लता जी तांगे से उतरी तो वो नौजवान भी उतर गया। लता जी बॉम्बे टॉकीज स्टूडियोज की तरफ बढ़ी तो वो भी उनके पीछे पीछे आया। अब लता जी को पूरा यकीन हो गया कि ये बदमाश मेरा पीछा कर रहा है। वो लगभग दौड़ती हुई स्टूडियोज के अंदर गईं और संगीतकार खेमचंद प्रकाश से उन्होंने बताया कि एक लड़का मेरा पीछा कर रहा है। तब तक वो नौजवान भी वहां पहुंच चुका था। खेमचंद प्रकाश उसे देखकर हंस पड़े और बोले, अरे ये तो दादा मुनि अशोक कुमार का छोटा भाई है किशोर कुमार। मैंने अभी अभी इससे इसका पहला सोलो फिल्मी गीत गवाया है और आज ये तुम्हारे साथ डुएट गाएगा। ये गाना देवानंद और कामिनी कौशल पर फिल्माया गया था। दोस्तों, आपको बता दें कि इस फिल्म के जरिए गीतकार प्रेम धवन का भी करियर शुरू हुआ था। आगे चलकर लता मंगेशकर, किशोर कुमार भाई बहन की तरह एक दूसरे से स्नेह करने लगे थे। फूलों का तारों का सबका कहना है, 1000 में मेरी बहना है, सारी उम्र हमें संग रहना है। फूलों का तारों का सबका कहना है, 1000 में मेरी बहना है, सारी उम्र
लता जी के संघर्ष से जुड़ी एक और बात। सन 1947 और 48 में शशिधर मुखर्जी दिलीप कुमार और कामिनी कौशल को लेकर शहीद बना रहे थे, जिसका निर्देशन रमेश सहगल कर रहे थे। उन दिनों लता मंगेशकर संघर्ष कर रही थीं। संगीतकार गुलाम हैदर उन्हें लेकर प्रोड्यूसर एस मुखर्जी के पास गए और उनसे कहा कि इस लड़की की आवाज में बहुत दम है, इससे नायिका के गाने गवाए जा सकते हैं। पर शशिधर मुखर्जी ने कहा कि इसकी आवाज बहुत पतली है और कामिनी कौशल पर जचेगी नहीं। यही राय दिलीप कुमार की भी थी। उन्हें लगा कि लता के उच्चारण में मराठी की छाया है। गुलाम हैदर ने कहा कि देखना, एक दिन ये लड़की नूर जहां से भी आगे निकल जाएगी। और सचमुच यही हुआ। सभी गायिकाओं से वे आगे निकल गईं। आगे चलकर लता मंगेशकर के लगभग सभी कॉन्सर्ट्स में दिलीप कुमार अपनी इस छोटी बहन का परिचय देते रहे बड़ी खूबसूरती से। लंदन में लता जी के पहले विदेशी कॉन्सर्ट में दिलीप साहब ने एक बात कही थी, वो ये, जैसे फूल की खुशबू या महक का रंग नहीं होता, वो महज खुशबू होती है। ठंडी हवाओं का कोई मस्कन, घर आंगन, देश या वतन नहीं होता। जिस तरह किसी मासूम बच्चे की मुस्कुराहट का कोई मजहब या भेदभाव नहीं होता, वैसे ही लता मंगेशकर की आवाज कुदरत की तख्लीक का एक करिश्मा है। हमने तुझको प्यार किया है जितना, कौन करेगा इतना, कौन करेगा इतना। हमने तुझको प्यार किया है जितना, कौन करेगा इतना, कौन करेगा इतना। तुझको प्यार किया है जितना, कौन करेगा इतना, कौन करेगा इतना। विविध भारती की ओर से लता मंगेशकर से कई बार बातचीत रिकॉर्ड की गई। वो बताती हैं कि मदन मोहन से उनकी पहली मुलाकात फिल्मिस्तान स्टूडियो में हुई थी और उस साल जब भारत आजाद हुआ था, लता जी संघर्ष कर रही थीं। थोड़ा बहुत काम चर्चित होने लगा था। एक बार गुलाम हैदर ने लता मंगेशकर को फिल्मिस्तान स्टूडियो बुलाया। वे खुशी खुशी पहुंची। पता चला कि उन्हें एक डुएट गाने की रिकॉर्डिंग करनी है और जिस गायक के साथ गाना है उसका नाम है मदन मोहन। न तो लता मंगेशकर ने कभी उस गायक का नाम सुना था, न ही आवाज सुनी थी। हाँ, तब ये जरूर पता चल गया था कि वो मशहूर स्टूडियो मालिक राय बहादुर चुन्नीलाल के बेटे हैं। बहरहाल भाई बहन के प्यार का ये गाना रिकॉर्ड किया गया। पिंजरे में बुलबुल बोले मेरा छोटा सा दिल डोले। ये गाना फिल्म में नहीं आ सका, पर रिकॉर्डिंग के बाद लता मंगेशकर ने मदन मोहन से कहा, तुमने बड़ा अच्छा गाया। मदन मोहन ने जवाब दिया, ठीक सा था, पर मैं फिल्म संगीतकार बनने जा रहा हूँ। आप मेरी पहली फिल्म में गाना जरूर गाना। मदन मोहन सन 1950 में वाकई संगीतकार बन गए। उनकी पहली फिल्म आंखें में लता मंगेशकर किसी वजह से नहीं गा सकीं। इस बात से मदन मोहन काफी दुखी हुए। उन्हें अपने घर लेकर गए और बोले, आज रक्षाबंधन है, हमने जो पहला गाना साथ में गाया था वो भाई बहन का था। मुझे राखी बांधो
और आज से हम दोनों भाई बहन। उसके बाद लता मंगेशकर के वे मदन भैया बन गए। मदन मोहन लता मंगेशकर के पसंदीदा संगीतकार थे। मायरे मैं कैसे कहूँ फिर अपने जिया की मायरे, मैं कैसे कहूँ फिर अपने जिया की मायरे। सन 1961 फिल्म जंगली पर्दे पर सायरा बानो खूब शोख नजर आ रही हैं। कश्मीर की कली हूँ मैं, मुझसे रूठो ना बाबूजी। लता जी का स्वर कितना मादक और कमसिन लगता है। सन 1973 फिल्म अनामिका, गाने के बोल थे बाहों में चले आओ। इसमें लता जी के सुरों की मादकता देखते ही बनती है। हर दौर के गानों में उनकी आवाज की अदायगी अचरज से भर देती है। दोस्तों, जब बाद में जमाना बदला, मनीषा कोइराला, श्रीदेवी, माधुरी दीक्षित और रवीना टंडन के लिए लता मंगेशकर ने जब गाया, तब भी उनकी सुरों की चमक कायम रही। मोरनी बादामा बोले आधी रात ना, मोरनी बादामा बोले आधी रात ना, छनन छन चूड़ियां, छनन छन चूड़ियां खनक गई, देख साहिबा चूड़ियां खनक गई हाथ ना, मोरनी बादामा बोले आधी रात ना। लता मंगेशकर ने अनेक भाषाओं में हर तरह के गीत गाए। उनके कुछ महत्वपूर्ण नॉन फिल्म एल्बम का भी जिक्र करते चले, जैसे कि प्रेम भक्ति मुक्ति, चला वाही देश। पंडित भीमसेन जोशी के साथ एक एल्बम गाया, राम श्याम गुण गाऊं। राम का गुणगान करिए, राम का गुणगान करिए, राम का गुणगान करिए, राम का गुणगान करिए। राम प्रभु की भद्रता का, सभ्यता का ध्यान धरिए,
मीसा गालिब की गजलों का एक एल्बम लता मंगेशकर ने गाया था। हर एक बात पे, हर एक बात पे कहते हो तुम कि तू क्या है, तुम ही कहो कि तुम ही कहो कि अंदाज़े गुफ्तगू क्या है, हर एक बात पे। लता मंगेशकर ने सन 1990 में एक फिल्म का निर्माण भी किया था। वो फिल्म थी लेकिन। दोस्तों, लता मंगेशकर के सुरों के महासागर में फिल्मी गीत, भजन, गैर फिल्मी गीत, गजल, नात, कव्वाली, अभंग, श्लोक और मंत्र, लोकगीत, कविता और देशभक्ति गीत सब कुछ शामिल हैं। शायद ही कोई ऐसा शख्स होगा जो लता मंगेशकर की आवाज से प्रेम न करता हो। वे सुरीली गायिका तो हैं ही, साथ ही एक सहज मानवीय स्त्री भी हैं। लता मंगेशकर को क्रिकेट मैच देखने का बड़ा शौक है। उन्हें परफ्यूम पसंद है। उन्हें सफेद या क्रीम रंग की साड़ी पहनना पसंद है। उनकी चाशनी सी मीठी बातें भला किसे न लुभाए। लता मंगेशकर सुर सरिता हैं, महासागर हैं। उन्हें आधे घंटे के कार्यक्रम में समेटना नामुमकिन है। तुम ही मेरे मंदिर, तुम ही मेरी पूजा, तुम ही देवता हो, तुम ही देवता हो, तुम ही मेरे मंदिर, तुम ही मेरी पूजा, तुम ही देवता हो, तुम ही देवता हो। कोई मेरी आँखों से देखे तो समझे कि तुम मेरे क्या हो, कि तुम मेरे क्या हो। तुम ही मेरे मंदिर, तुम ही मेरी पूजा, तुम ही देवता हो, तुम ही देवता हो। विविध भारती परिवार की ओर से लता मंगेशकर को दे रहे हैं उनके जन्मदिन की ढेर सारी बधाई। आज के फनकार कार्यक्रम आज केंद्रित था सुर कोकिला लता मंगेशकर पर। शोध, आलेख और स्वर आपकी रेडियो सखी ममता सिंह का। प्रस्तुति सहयोग आकांक्षा सिंह का। इस कार्यक्रम के प्रस्तुतकर्ता रमेश गोखले।